वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मिलने आया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ताउन की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शायद नवंबर को तलब किया है। CEC 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी पॉलिसी का फैसला करेगी। तरमीमी तजावीज़ में आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले का इख्तियार, NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबा बंदी के इख्तियारात वापस वफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेड ब्लॉक ख़त्म करने के लिए भी तजावीज़ शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए का कहना है वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तेफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी सेशन तलब हो जाए तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। रवां माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के ज़राए के मुताबिक कटौती से PSDP साइज 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। रेवेन्यू आमदन कम होने के बायस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए कटौती होगी। तरक्याती प्रोग्राम के साइज में कटौती के बायस अहम मंसूबों के लिए फंड्स की कटौती की जाएगी। इब्तदाई तौर पर रवां माली साल के लिए 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया था। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश लेकिन गोशवारा जमा न करवाने वालों की फहरिस्तें तैयार। FBI ने सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। FBI के जराये का कहना है महंगी गाड़ियों, कश्तियों, बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वालों के खिलाफ गोशवारा जमा न कराने पर कार्रवाई होगी। महंगे कपड़ों, ज्वेलरी, घड़ियों की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी गोशवारे जमा न होने पर कार्रवाइयों का इम्कान। शादी, कवालियों, दीगर महाफिल में नोट निछावर करने वालों के खिलाफ गोशवारे जमा न कराने पर भी कार्रवाई होगी। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान का महल वकूअ इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा करेंगे। 8 ममालिक तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया रवाना। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों, खासतौर पर गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर भी जोर दिया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी। सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है? हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। एक वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना? हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी शफी जान कहते हैं सुहेल आफरीदी उन लोगों से हज़म नहीं हो रहे। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी गई। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे।
बनू में दहशत गर्दों का DPO शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है DPO वकार हमले में महफूज रहे। और कराची मंगू पीर रोड कवारी कॉलोनी से फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान खवारजी अमीर शम्सल कयूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में भी मुलव्वस हैं। ईरान का तबाहशुदा एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा, जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना मसला नहीं, ज्यादा बेहतर तामीरें नौ करेंगे। अमेरिका ने जून में ईरानी एटमी तनसीबात को तबाह किया था। सदर ट्रंप ने धमकी दी है, तेहरान ने एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो फिर तबाह कर देंगे। मैक्सिको के शहर हर्मोसियो की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलस कर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुकाम ने बताया, बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से ज्यादा तबाही हुई। सहाफी इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्द सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम इजलाल जैदी 2011 से ज़ेम्बियून ब्रिगेड से मुंसलिक और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया, 2020 में कत्ल के वारदातों में मुलव्वस मुल्जिम फराज सिटी वार्डन निकला। अजलाल जैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुल्जिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुल्जिमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुल्जिमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीम्स फैसलाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। जनूबी अफ्रीका जीत के करीब आकर हार गई। भारतीय वुमेन्स टीम वनडे क्रिकेट की नई चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में 52 रन से कामयाबी हासिल की। 299 रन के ताकुब में 246 रन पर थे। कप्तान की सेंचुरी रायगा गई। दिपेती शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। मुंबई में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 298 रन बनाए थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल नासिर इकबाल ने जीत लिया। कराची में होने वाले इवेंट के फाइनल में तैयब असलम को शिकस्त दी। विमेंस टाइटल महनूर अली के नाम रहा। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातिह खिलाड़ियों को इनामात पेश किए। और मुजफ्फरगढ़ थल के सहरा में 10वीं 4 रोजा थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक होगी। थल के सहरा में 200 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। रैली में चारों सूबों समेत गैर मुल्की रेसर्स हिस्सा लेंगे। जीप रेस के मुकाबलों के अलावा सकाफती प्रोग्राम भी मुनाकिद कराए जाएंगे।